नमस्कार। वेलकम टू अभिनव लेसन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, मैथ के कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। और इस टॉपिक का प्रयोग मैथ के लगभग हर चैप्टर में किया जाता है। चलिए हम लोग इसको बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों टाइप से सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न हिंदी में, और भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। यानी कि कोई भी, जैसे कि 2/3 है, ये एक भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन है। चलिए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे इस फिगर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और 4 में दो जो साइड है, दो पार्ट है, वो शेडेड है। दो पार्ट शेडेड है, कितने में से? 4 में से। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 1/2 इस फिगर का फ्रैक्शन है शेडेड रीजन के अनुसार। अब जैसे इसमें छायांकित भाग यानी कि शेडेड है 2 भाग, कितने में से? टोटल 1 2 3 4 5 6 भाग में से 2 3 जा 6, यानी कि इसका फ्रैक्शन 1/3 है। आई होप कि फ्रैक्शन सबसे पहले वर्ड जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग सवाल को क्लियर करते हैं। मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, कुछ सम्स ले रखे हैं। 12 सम्स लिया है मैंने कोशिश किया है कि जितने भी टाइप से, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को मैंने लिया है। सभी के दो दो एग्जाम्पल्स लिया है। एक एक दो दो मैं हर टॉपिक्स का क्लियर करवाऊंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स पेपर में आए तो आप उसको सॉर्ट आउट कर पाए। तो चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप बहुत ही आसान है, जो कि हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है 7/9 प्लस 5/9। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आपको एलसीएम लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जब भी हर इक्वल हो, हर जब इक्वल होता है तो आप वही हर को लिख लीजिए और ऊपर में सिंपली प्लस कर दीजिए। तो 7 5 12 आ गया, यानी कि 12/9 इसका रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स। यानी कि फर्स्ट टाइप ये है कि जब हर इक्वल हो, हर इक्वल हो तो सिर्फ अंश को प्लस करके लिख दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। चलिए हम लोग ने फर्स्ट टाइप क्लियर कर लिया। अब सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में जो थर्ड आपका सम है डियर फ्रेंड्स, थर्ड सम कहता है, इसमें सेम चीजें हैं, हर तीनों का इक्वल है, और इसमें मैंने सिर्फ 3 फ्रैक्शन लिया, यानी कि 7/8 प्लस 5/8 प्लस 3/8। अब देखिए तीनों में हर इक्वल है, तो कुछ नहीं, बस हर लिख लीजिए और ऊपर के सभी अंश को प्लस कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि 7 5 12 3 15, 15/8। अगर इसको चाहे तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बना के लिख सकते हैं। जैसे 8 को 15 से डिवाइड, 15 को 8 से डिवाइड देंगे तो एक बार में जाएगा, 7 शेष रहेगा और अपॉन 8। चाहे ये लिख लीजिए चाहे ये, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका अब नेक्स्ट टाइप क्लियर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप में आपने देखा कि चाहे 2 का हो फ्रैक्शन का हो चाहे 3 फ्रैक्शन का, अगर हर इक्वल है तो सिर्फ अंश को प्लस करना है, बहुत ही सिंपल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है फिफ्थ नंबर सम लेते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर है 4/5 प्लस 6/2। दैट मीन्स अब आप देख रहे हैं कि हर इसका इक्वल नहीं है। अब हम लोगों को यहाँ से आगे समझना है सेकेंड टाइम में। इसको डियर फ्रेंड्स हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इसको बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इसको बाय क्रॉस के अनुसार समझते हैं। जैसे कि जब भी इस तरह के हो जिसमें हर इक्वल ना हो और दो ही फ्रैक्शन हो, तो इसके लिए बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस कर लेंगे, बाय क्रॉस करके प्लस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 4 2 जा 8 प्लस 5 6 जा 30 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लीजिए 5 2 जा 10। अब क्या आ जाएगा 30 प्लस 8, दैट मीन्स 38/10। इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये आएगा 19, ये आ गया 5, दैट मीन्स 19/5। चाहे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो 19 को डियर फ्रेंड्स आप 5 से डिवाइड देंगे तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, कैरी 4 हो गया। तो जो ये डिवाइड भागफल आता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं क्वोशेंट, और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड देते हैं वो नीचे आता है। तो 3 and 4/5 आ गया, या 19/5, दोनों में से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। तो आपने देखा
कि फर्स्ट टाइम में जब हर इक्वल होता है तो सिर्फ अंश को प्लस करते हैं। सेकेंड टाइम में आप देख पा रहे हैं कि जब हर इक्वल नहीं होता है और दो ही फ्रैक्शन हो तो हम इसको बाय क्रॉस करके प्लस कर लेते हैं, जैसे 4 2 जा 8, 5 6 जा 30, और अपोन में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चाहे आप इस फ्रैक्शन में लिखें जिसे ऑड फ्रैक्शन कहते हैं, या आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखें। मिक्स फ्रैक्शन करना मैंने बता दिया कि सब ऊपर वाला अंक को नीचे वाले अंक से डिवाइड देंगे, यानी अंश को हर से डिवाइड देंगे, जितने बार में जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, और शेषफल को यानी कि रिमाइंडर को ऊपर, अपोन में जिससे डिवाइड किया है वो नीचे। ये आपका रहा सेकेंड टाइप। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग इसका थर्ड टाइप क्लियर करते हैं डियर सर। थर्ड टाइप के अनुसार ये है डियर सर, 7th नंबर एग्जाम्पल में लेता हूँ, 2/5 प्लस 2/3 प्लस 3/15 है। डियर सर अभी हमने देखा फर्स्ट टाइम में हर इक्वल था, सेकेंड टाइम में दो फ्रैक्शन में जो हर इक्वल नहीं था उसको भी हमने बाय क्रॉस मेथड से किया, बट यहाँ पर हमारे पास तीन फ्रैक्शन है डियर सर। जब तीन फ्रैक्शन है तो हम इसको बाय क्रॉस नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है डियर सर, चलिए इसको हम लोग सही से समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा दोनों से डिफिकल्ट है। तो सबसे फर्स्ट ये है कि इन तीनों यानी हर को इक्वल कब होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको, एलसीएम। एलसीएम वह नंबर होता है जो सबसे कम में जो सभी से डिवाइड हो, दैट मीन्स वही यहाँ पर करना है हमें। 5, 3 और 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम में हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा अंक 15 है, जो कि 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, दैट मीन्स यही इसका एलसीएम आ गया डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर आसानी से हो जाए। अब जैसे हमने 15 ले लिया एलसीएम, तो फर्स्ट स्टेप ये है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डिवाइड देंगे। 15 को 5 से डिवाइड देंगे, 3 लिख लेंगे, और अंश के रूप में है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर फिर 3 से 15 को देंगे तो 5 आ जाएगा, और अंश 2 है ये, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 15 को 15 से डिवाइड देंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, हो गया सॉर्ट आउट। आ गया समझ आपको, आई होप कि 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 अपॉन 15। अब देखिए इसको प्लस कर लेते हैं, 16 3 19, 19/15। अब ये सरलतम यानी कि ये अब कट नहीं सकता, तो हम इसको डिवाइड दे लेंगे। 15 से देंगे 1 बार में जाएगा, 4 रिमाइंडर रहेगा, ऊपर आएगा, 15 से दिया 15 नीचे। आई होप कि आपको थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अब जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्थ टाइप है, जिसमें कि 9th नंबर सम्स लेता हूं मैं, 4 and 1/2 प्लस 5 and 1/2। डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोगों को बहुत ही इजी टॉपिक से समझना है, इजी तरीके से समझना है। जैसे 4.5 है, 5.5 है, आप क्या कीजिए इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 4 और 5 कितना होता है 9, और देखिए डियर यहाँ कितना हाफ और यहाँ कितना हाफ, 1/2 का मतलब होता है हाफ और हाफ, तो 1 आ गया, 1 प्लस कर लीजिए, इसका रिजल्ट आ गया 10। कई बार एग्जाम में इसी तरह के सम्स आते हैं जिसको हम लोग लॉन्ग मेथड से करते रहते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा समय नष्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह के जब भी सम्स हो, चलिए मैं इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है 3 and 1/4 प्लस 2 and 1/4 प्लस 4 and 1/2 प्लस 2 and 3/4 प्लस 6 and 1/4। देखिए सबसे पहले इन नंबर्स को प्लस कर लीजिए, 3 2 5 4 9 2 11 और 6 17 लिख लिया हमने। अब देखिए 1/4 का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स 1 का चौथा हिस्सा, दैट मीन्स 25 पैसा भी कह सकते हैं। तो देखिए ये अगर 25 पैसा है और ये 25 पैसा है, 50 पैसा हुआ, और 1/2 का मतलब होता है 50 पैसा, तो 1 रुपये बन गया। और ये 3/4 का मतलब होता है 75 पैसा, क्योंकि 4 का 3 हिस्सा, और फिर ये 25 पैसा। तो देखिए 25 25 और आधा 1 रुपये बन गया, यानी कि 17 में 1 प्लस कर दीजिए, प्लस ये 75 पैसा और 25 पैसा, तो 1 रुपये, 7 2 19 रिजल्ट आ गया। देखिए बहुत ही आसान है, अगर इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा कि जब भी इस तरह के सम हो आप नंबर को प्लस कर लीजिए, और फिर जो ये फ्रैक्शन है, अगर मान लीजिए कि बाय चांस कि आपको यहाँ पर 1/4 आ जाता है, पूरा पूरा नहीं आता है, तो उसका भी करना बहुत आसान है। इनको प्लस कीजिए, 3 2 5 4 9 2 11 6 17, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 17। अब क्या करना है, 1/4 1/4 1/2 और 3/4
ये 1/4 यहाँ तक में आपने देखा कि 2 आया है, यानी कि +1 आया, और प्लस है 1/4। बहुत ईजी, 17 to 19 लिख लीजिए और ये चिपका दीजिए यहाँ पर, 1/4 रिजल्ट आ गया। यानी कि आपको कभी भी इतने बड़े सम्स हो तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि इसको लॉजिक से सॉल्व करना है हम लोगों को। तो हमने प्लस किया, और जो भी आगे और भी बड़ा डिजिट कुछ भी हो तो उसको भी हम यहाँ रख सकते हैं। चलिए, मैंने नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल लिया है इसी तरह से लिया है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 11 नंबर, 2 + 4/5। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सम्स को बहुत ही इजी से हम कर सकते हैं। जब भी इस तरह के रहे तो आप 2 और 4/5 चिपका दीजिए, ये आ गया आंसर। लेकिन अगर इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे डियर सर तो काफ़ी वक्त लगेगा। सबसे पहले यहाँ 1 लिखेंगे, 5 1 का एलसीएम लेंगे, 5 आएगा। 5 2 जा 10 + 5 1 जा 5 4 14 अपॉन में 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड देंगे, 5 2 जा 10 और फिर 4/5 आ गया। देखिए यही रिजल्ट यहाँ आ गया। तो आप इस तरह से एडिशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों टाइप से। जैसे आपको किसी भी टाइप का शॉर्ट ट्रिक समझना है तो सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट समझिए, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ आ जाएगा। आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।